ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य वीर सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्रवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः ये सर्वे जिनसिद्ध सूरनुक्ता से पाठ का साधवा सुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ दिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपाशभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरते स्वर पर्वतो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाले प्रसाद शिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्ठोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष सदा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशित सुराधिकन्नका चाशदा दिक्पाला दश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्य प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रुतिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का गलस हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम जम जम दीम दीम छीं छीं ग्राम ग्राम दीम दीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नक्षे त्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत रस चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से कंसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रह तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदुभ फलार की कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
दूध का कलश। पूर्णा शतांक किरणोसम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मराम मम 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 कम कम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम ग्राम ग्राम ग्रीम ग्रीम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनाथ महामेजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सुब्रतमती माता जी थक जाओगी, आओ यहाँ बैठ जाओ, कल उपवास था। वो क्या हुआ कि परसों शाम को अखलूस गया था,
दही का कलश। आएगा दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फफलार के कई। धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि के कलश। हेला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम में वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फफलार की कई। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के सुचतुषयों को। ओम राम रीम रूम रोम राष्ट्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम परणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फफलार की कई। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नार्या गुण सौरभ विषि व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखपदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारिण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम गौरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फफलार की कई। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम्ब से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल गान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विले पूर्ण सुगंधित चले नफ्येत्यामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधु फफलार की कई। धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा झारी हाथ में ले लें। चलिए कोल्हापुर वाले आप ले लो, एक झारी उधर एक झारी इधर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रश्नास्य दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रा असिया उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भि संघस्य श्री बाघमल जैन की पुण्य स्मृति में पुष्पा सौरभ शिखा सानिध्य सानीय पाटनी अजमेर निवासी परिवार से श्री देवांश दीपक कुमार जैन के 7वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर नॉर्थ कैरोलिना यूएसए निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, पौत्र रक्षा जैन, जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद सुयर जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञान देवी के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन
टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष साउथ जम्बू दिवस नागपुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी परिवार से, श्री कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से, इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगे दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कातलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कातलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कातलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवार से, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन आदि, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली से परिवार से, न्यायमूर्ति थे कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराम, सोनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशुबिक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, शिशिर प्राची, नितिन आर्यो, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्री अग्रवाल जैन लाटू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत पुत्र नमन जैन, CA पार्थो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अक्षय जैन से परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना जैन, श्री स्मारका सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन से परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्री अनिल, रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग प्रज्ञा पराग, अरहम रूपल, सोहम जैन रायपुर, श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास विवेक, नवीन जैन सिवान, श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, कृष्णा शीघ्र स्वास्थ्य लाभार्थ कृष्णानगर दिल्ली, सौ आशा पवन कुमार काला, पुत्री सौ जागृति अजमेरा, सौ नेहा सेठी, बोरीवली मुंबई सपरिवार से, श्रीमती शैलजा जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ सुधी जैन बोरा, श्री अक्षय अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जापान निवासी परिवार से, श्री पंकजा पंडित वर्षा जैन, सोलापुर निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म शिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म शिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदिनीय कर्म शिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म शिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म शिंदी सर्व नाम कर्म शिंदी सर्व गोत्र कर्म शिंदी सर्व अंतराय कर्म शिंदी सर्व क्रोधम शिंदी सर्व मानम शिंदी सर्व मायाम शिंदी सर्व लोभम शिंदी सर्व मोहम शिंदी सर्व रागम शिंदी सर्व द्वेषम शिंदी सर्व गजभयम शिंदी सर्व सिंहभयम
भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी अग्नि भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम शिन शिंदी बिन बिंदी संविदादि बंधन भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना शिन भयम शिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पधानी विस्फोटक भयम शिन शिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी भूतिसार वेंटरडाक्टिस हाकिन्यादि भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी व्यापार हानि भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी दाज भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी चौर भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी दुष्ट भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी शत्रु भयम शिन शिंदी सर्व बिन शोक भयम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी वैरम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भिक्षम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी आत्मरोध ध्यानम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी दुर्भाग्यम शिन शिंदी सर्व बिन अयसाः शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी पापम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी विद्याम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम शिन शिंदी सर्व बिन बिंदी कुमतिम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूर ग्रह भयम शिन शिंदी बिन सर्व बिंदी दुःखम शिन शिंदी सर्व बिन अपमृत्युम शिन शिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती तयोधाती क्षेत्रे विसंवत 2551 मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना। आज कल्याणक है भगवान का सुपासनाथ भगवान केवल ज्ञान कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना। यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावचगणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती काम दुरुपसान्यभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घारपणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कचोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए। हे करुणा निर्बोधक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगे टुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि अयोध्या में विंतीनाथ कुंठनाथ अरेनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फल वसुचर्य मथार तन मन मोद दरो गुण गाऊं बौद्धार पूजत पापि हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सुपासनाथ भगवान की चरणों में केवल ज्ञान कल्याणक का अर्घ चढ़ाएंगे। वाराणसी नगरी में जन्मे सुपासनाथ भगवान का चतुर्थ कल्याणक वहीं वाराणसी में हुआ है। आज फाल्गुन वदी षष्ठी की तिथि है। अर्घ चढ़ाइए। ज्ञान हुआ था इंद्र सात विद सुर सेना से आए समव शरण में। ज्ञान कल्याणक पूजा करते ज्ञान ज्योति हो क्षण में। केवल ज्ञान के प्रतीक में दीपकों को जलाकर और ज्ञान अपने आत्मा में प्राप्त करने के लिए भावना करते हुए केवल ज्ञान कल्याणक कर चढ़ाइए। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णा षष्ठाम श्री सुपार्श्वनाथ जी न केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्त है। अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो सुपार्श्वनाथ भगवान की भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की वाराणसी में भदैनी दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के नाम से यह स्थान भगवान सुपार्श्वनाथ के चारों कल्याणकों से पवित्र स्थल माना जाता है।
और कल मोक्ष कल्याणक रहेगा। आप सब अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाकर और भगवान की पूजा करें, निर्वाण लाडू चढ़ाएं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। आप सभी लोग बैठ जाए, पूज माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पारस चैनल के सभी दर्शक जो अपने अपने घर में बैठ करके शाश्वत अयोध्या से भगवान का अभिषेक देख रहे हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों को सूचना है शाश्वत अयोध्या में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन 28 फरवरी फाल्गुन शुक्ला एकम को ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होगा और 2 मार्च से 6 मार्च तक फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक पांचों कल्याणक, गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक यहाँ संपन्न होंगे। और उसके बाद 6 तारीख को 10 बजे भगवान का मस्तकाभिषेक यानी 1008 प्रतिमाएँ और 3 लोग की समस्त प्रतिमाओं का एक साथ एक कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी विभावना हो 11,000 रुपये की राशि में एक कलश आरक्षित कर सकते हैं। उन्हें सब प्रकार की सुविधा इंद्रों के समान यहाँ पर प्राप्त होगी, चाहे पूरे पंच कल्याणक में रहें अथवा 2 दिन के लिए अभिषेक करने के लिए, मस्तकाभिषेक करने के लिए आए तो रहने के लिए डीलक्स आवास व्यवस्था और वस्त्र व्यवस्था सब प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्राप्त होंगी। तो सभी को प्रेरणा है कि इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अथवा मस्तकाभिषेक में शाश्वत अयोध्या में आकर के और अयोध्या की धरती पर रहने का सुयोग सौभाग्य प्राप्त करने का अपना मन बनाए और अपने हमारे कार्यालय में अपने आने की सूचना दें। इसके साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जो भी इंद्र सम्मिलित हो रहे हैं अथवा जो भक्तगण यहाँ पर आने वाले हैं, उन सभी को सूचना है कि आपके परिवार में कोई सूतक पातक नहीं आपको लगे, इसके लिए आप कंकण बांध लें। आज से ही कंकण बांध लें, पंचरंगी सूत्र कंकण का बंधन करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें और 3:30 बजे दोपहर में झूम चैनल पर उपस्थित हों और पारस चैनल पर उपस्थित हों, धूम चैनल पर उपस्थित हों और सभी लोग कंकण लेकर के बैठे हैं। यहाँ से मंत्र पूर्व चंदावती माता जी, बड़ी माता जी बोलेंगी और आप अपने हाथ में कंकण बांध लीजिए और एक जाप्य ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः, बिल्कुल सरल जाप्य आपको करना है। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेवाय नमः। इसकी माला प्रतिदिन कम से कम 1 और अधिक कर सके तो 5-10 माला 1-2 मिनट में एक माला हो जाती है। इस माला को जपें ताकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आप अयोध्या आएँ तो आप सूतक पातक से बचे रहें। इसके लिए 3:30 बजे झूम चैनल पर उपस्थित होकर के सभी इंद्र, विशेषकर जो इंद्र बन करके यहाँ पर पूजा अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें सूतक पातक से बचना है। इसलिए 3:30 बजे झूम चैनल और पारस चैनल पर उपस्थित होकर के कंकण बंधन कर लें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज भगवान सुपार्श्वनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस से मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः।
ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्मा हम और आप आज पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो भगवंतों के जन्मभूमि की और केवल ज्ञान भूमि की वंदनावादी करके और उनके कल्याणक दिवसों पर दीप आदि जला करके उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं। संक्षेप में, सार रूप में मैं आपको भगवान सुपार्श्वनाथ का संक्षिप्त परिचय सुनाऊं। आप देखेंगे उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से वाराणसी, जो आज वर्तमान में बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, बनारस नगरी उत्तर प्रदेश में भगवान के 7 कल्याणकों से पवित्र है। भगवान सुपार्श्वनाथ के 4 कल्याणक वहाँ हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। और भगवान पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म और दीक्षा। केवल ज्ञान प्राप्त किया है भगवान ने अहिछत्र में। ध्यान रखें, ऐसी पवित्र पावन वाराणसी नगरी 2 कल्याणक, 2 तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र पावन धन्य नगरी। और अब वहाँ चतुर्थ काल में महाराजा सुप्रतिष्ठ और महारानी पृथ्वी सेना, उनके भाद्रपद शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान गर्भ में आए और जेठ शुक्ला द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है वहीं वाराणसी में। और जेठ शुक्ला द्वादशी को ही आगे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। भगवान के शरीर का वर्ण मरकत मणि के समान हरा माना गया है। भगवान सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ दोनों भगवंतों का वर्ण मरकत मणि के समान, हरित वर्ण के समान, बहुत सुंदर हरा मरकत मणि के समान माना गया है। और भगवान ने आज के दिन ही वहाँ फाल्गुन कृष्णा षष्ठी की तिथि में दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। सहेतुक वन में शिरीष वृक्ष के नीचे, शिरीष वृक्ष के नीचे भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है। और फाल्गुन कृष्णा सप्तमी जो कल आ रही है, फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से, तो कल आप निर्वाण लाडू ही चढ़ाएंगे। भगवान के समाशरण में श्री बलस्वामी आदि 95 गणधर थे, मुनि 3 लाख, गणनी माता आरिका मीनारिया गणनी प्रमुख थी और आरिकाएँ 3,30,000, 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। भगवान सुपार्श्वनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत जो है 2550 चल रहा है, 2551 चल रहा है। इससे 39,500 वर्ष कम 10,000 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 10,000 करोड़ सागर पहले। क्योंकि देखो, ध्यान रखो, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल माना गया है। 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, कोड़ा कोड़ी बनता है। तो ऐसे 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल था। और उसमें आज वर्तमान में भगवान को मोक्ष प्राप्त करके 39,500 वर्ष कम 10,000 करोड़ सागर वर्ष हो चुके हैं। भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियाँ, केवल ज्ञान भूमियाँ आज भी विद्यमान है। हमारा और आपका बहुत बड़ा पुण्य और सौभाग्य है जो 24 भगवंतों की 16 जन्मभूमि हैं, वर्तमान में सभी विद्वान हैं, मौजूद हैं। और वाराणसी तो बहुत ही संपन्न, श्रावकों से भी संपन्न है, बहुत श्रावक गण वहाँ है। अभी आपको संक्षेप में उनका दर्शन भी कराया गया पारस चैनल के माध्यम से। भदैनी के पास, भदैनी कहलाता है, वहाँ घाट के पास बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। और वहाँ भगवान पार्श्वनाथ की 3वीं शताब्दी महोत्सव जो हमने घोषित किया था, उसको
उस अवसर पर वहाँ पर शोभा यात्रा, जुलूस, रथ यात्रा आदि महोत्सव भी खूब संपन्न हुए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हुआ था। तो भव्यात्माओं, ऐसी पवित्र जन्मभूमि, पवित्र केवल ज्ञान भूमि और साथ साथ कल्याणकों से पवित्र भूमि वाराणसी आज भी विद्यमान धन्य है। और वो जैन तीर्थ महान अतिशयकारी तीर्थ है। भव्यात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, 5 कल्याणकों के 5 तीर्थंकरों के 4 भगवान शब्द के 2 कल्याणक हुए हैं और 4 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हुए हैं इस अयोध्या में। ऐसे वाराणसी में भगवान सुपार्श्वनाथ के 4 कल्याणक हुए हैं और पार्श्वनाथ के 3 कल्याणक हुए हैं। ऐसे जो है, और सुपार्श्वनाथ भगवान ने जहाँ से मोक्ष प्राप्त किया है वहाँ की उस चौक की मिट्टी को भी इतनी महिमापूर्ण मानी गई है कि सभी रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए समर्थ उसके वहाँ की मिट्टी भी लोग लेकर आते हैं। कहते हैं सुपार्श्वनाथ चौक की मिट्टी लाए हैं सभी रोग शोक दूर दुख आदि को दूर करने में। तो भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की 5 कल्याणकों से पवित्र भूमियाँ, उनकी वंदना, उनका दर्शन, उनका और साक्षात भगवान सुपार्श्वनाथ आदि की प्रतिमाएं जो विराजमान करते हैं। अभी 24 भगवान जो विराजमान होंगे उनमें 24 भगवंतों में सुपार्श्वनाथ भगवान ये 7वें तीर्थंकर, जैन परंपरा में 7वें तीर्थंकर हैं। भव्यात्माओं, तो इस प्रकार से ऐसी भगवंतों की जन्मभूमि, कल्याणक भूमि आदि, और आज जो है अभी अयोध्या तीर्थ भावना रथ महाराष्ट्र में अकलूज में विचरण का, उसका अकलूज का प्रकरण दिखाया गया। बहुत सुंदर वहाँ का। बात यही है कि छिलिकावस्था में हम भी अकलूज गए थे और वहाँ पर मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार एक महिला चंपाबाई थी। उन्होंने नवग्रह नव देवता का मंदिर भी वहाँ बनवाया। नव देवता का मंदिर उन्होंने कहा था कि हमारी है, और वो जो है बाबूभाई गांधी। तो बात यही है। और वहाँ मयाचंद जी फटकुले आदि जो थे वो सब पुराने छिलिकावस्था से हमारे सब वो परिचय में रहे थे और ख़ास करके कुंथलगिरी, मसवड़ चतुर्मास आदि के निमित्त से सब जुड़े रहे थे। और बात यही है कि आज भी महाराष्ट्र में जो भक्ति है और आचार्य श्री सांसार जी के प्रति जो समर्पण और जो उनके आदर्श के प्रति भक्ति और उस परंपरा का निर्वहन, यह ध्यान में रखें कि आचार्य सांसार महाराज की कोई परंपरा नई परंपरा नहीं है। आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, आगम में जो वर्णन है उसी परंपरा के अनुसार आचार्य श्री सांसार जी महाराज, प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज ने अपने जीवनचर्या का निर्वहन किया था। और उनके संघर्ष सभी संघपति, श्रावक, श्राविकाएँ, भक्तगण भगवंतों की प्रतिमाओं का पंचामृत अभिषेक करना प्रतिदिन, और साधुओं की परंपरा में अभिषेक देखने की परंपरा, ये भी जो है आगम सम्मत है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जहाँ भक्ति पाठ पढ़ने का विधान है कि अभिषेक वंदना में अभिषेक देखते समय 4 भक्ति का पाठ करना, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति। आज भी बराबर, चाहे लघु रूप में पढ़ें चाहे बड़े रूप में, हम लोग भी बराबर पढ़ते हैं अभिषेक वंदना के समय, अभिषेक देखते समय। तो बात यही है कि अभिषेक देखने की परंपरा साधु जो है, दिगंबर मुनि, आरिकाएँ, छिलक छिलकाएँ, इनके पास सामग्री नहीं है, करते नहीं है, ध्यान रखें, देखते हैं। सभी आगम ग्रंथों में देखने का विधान आता है। अयोध्या का वर्णन बहुत सुंदर आता है कि यहाँ पर किसी समय चतुर्थ काल में कोई बहुत बड़े महान अनुष्ठान चल रहे थे और आकाश से महामुनि आ गए देखने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए। तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। साधु
अभिषेक देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं। और आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में उनकी आज्ञा के अनुसार हम लोग बराबर प्रतिदिन भगवंतों का अभिषेक देखते हैं। बिना दर्शन किए आहार को नहीं उठते हैं। भगवंतों का अभिषेक देखना और दर्शन करना, फिर आहार को उठना। बिना दर्शन किए आज तक हमने हमारे इस 72 वर्ष के साधु जीवन में आहार नहीं किया है। आचार्य श्री की आज्ञा, इसीलिए संघ में हमारे ब्रह्मचारी भगवंतों की प्रतिमा रखते हैं और बराबर पंचामृत अभिषेक करते हैं, कराते हैं, देखते हैं। तो भव्यात्माओं, आज अपनी दिगंबर जैन समाज में 2 परंपराएं चल रही, 13 पंथ 20 पंथ। कहीं पर पंचामृत अभिषेक नहीं भी होता है, महिलाएं नहीं भी करती हैं, तो हम लोग उसमें कोई हस्तक्षेप पक्षपात नहीं करते हैं। ठीक है, जहाँ जैसी परंपरा जो है। दिल्ली में हमारे संघ के, अपने आरिका संघ के, आचार्य संघ के 7 आदिक भी 11 चातुर्मास संपन्न हुए हैं। और कभी हमने वहाँ 13 पंथ की परंपरा रही अधिकतम। कभी हम लोगों ने श्रावकों से नहीं कहा कि आप कोई 20 पंथ से करो, पंचामृत अभिषेक करो। जल से करते हो ठीक है, आपकी जैसी श्रद्धा ठीक है। जो जल से करते हैं ठीक, पंचामृत करते हैं ठीक। तो बात यही है कि साधुओं का काम है समाज में संगठित रखना, समाज को संगठित करके जोड़े रखना। हमारी दिगंबर जैन समाज आज भारतवर्ष में करोड़ों करोड़ों की संख्या में बहुत अल्प नगण्य लाख में है। तो हम और आप दिगंबर जैन समाज के लोग, और चाहे श्वेतांबर हो, कोई भी हो, जैन समाज के लोग आपस में संगठित रहे, हम लोगों की ये भावना रहती है। पंथवाद और संतवाद में कभी नहीं उलझना चाहिए। पंथवाद और संतवाद से परे रह करके और आगम का अनुसरण करते हुए अपनी अपनी भक्ति और भावनाओं के अनुसार अपने अपने गुरु जिनका है, जिन गुरु को गुरु बनाया हुआ है, उनके आज्ञा के अनुसार चलते हुए हम और आप इस पंचम काल में अपने भगवंतों की भक्ति कर रहे हैं और देख रहे हैं, और तीर्थों के जीर्णोद्धार विकास आदि में भावना भी व्यक्त कर देते हैं। तो बात यही है कि हमेशा ध्यान में रखें, वाराणसी अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवंतों की जन्मभूमि वाराणसी, पद्म पुरुष भगवान की जन्मभूमि कौशाम्बी, और हमारे चंद्रपुर भगवान की जन्मभूमि है चंद्रपुरी आदि, काकंदी, पुष्पवंत भगवान की काकंदी आदि जन्मभूमियाँ जो 16 हैं, आज प्रायः उनमें सभी में विकास हो चुके हैं, प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं। तो भव्यात्माओं, ये जैन शासन, सार्वभौम शासन, अहिंसा परमो धर्म शासन जयवंत रहे और सर्वत्र अहिंसा धर्म की विजय होती रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत रमण करते हुए और भगवान सुपार्श्वनाथ के चरणों में अनंत अनंत रमण करते हुए और उनकी जन्मभूमि की वंदना करते हुए, वंदन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च नश्चिरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। हाथ में अंजलि में पानी लिया और उसमें अगर छिद्र है, छिद्र रहेगा ही, क्योंकि 2 हाथ मिलकर अंजलि बनती है। इसीलिए आप साधुओं को जब आहार देते तो नीचे थोड़ा थोड़ा टपकता है और वो नीचे बर्तन में जाता है। तो जैसे छिद्र सहित हाथ में से जल निकलता है, छिद्र हस्ते यथोदकम, पानी निकलता है और वो अंजलि खाली हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, साधुओं की वंदना से पाप अंजलि में नहीं टिकते जल के समान। तो पाप मन के अंदर होता है, पाप मस्तिष्क के अंदर होता है,
पुण्य और पाप कहाँ होते हैं? मन मस्तिष्क के अंदर। पुण्य करते हैं, मन मस्तिष्क पवित्र होता है। तो जैसे छिद्र सहित हाथ में जल नहीं टिकता, इसी प्रकार साधुओं की वंदना से, भगवान के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है, वो नहीं टिकता। यही कारण है कि मंदिर के दर्शन करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं। अब देखो अयोध्या तीर्थ है, शाश्वत भूमि, जहाँ आप तो जब पंच कल्याण करते हैं तो कहते हैं इस पांडाल को आज अयोध्या नगरी समझें, और अयोध्या को क्या कहेंगे? ये साक्षात अयोध्या है, जहाँ अनंत बार इंद्र आया, ऐरावत हाथी को अयोध्या की परिक्रमा कराई, और जहाँ अनंतों बार कुबेर ने आकर रत्नों की वर्षा की, ऐसी नगरी में पंच कल्याणक होना, पंच कल्याणक करना, पंच कल्याणक देखना, ये अपने आप में एक अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम कार्यक्रम है। ऐसी नगरी का जहाँ का कण कण पवित्र है, जहाँ के लिए कह दिया गया कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई। नरक और पशु गति टल जाती है दर्शन करने से। तो समझो जो इंद्र बनेंगे उनके तो शीघ्र संसार समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को कहा गया है दिन में 3:30 बजे उपस्थित होना, कलावा पंचरंगी सूत्र की व्यवस्था कर लेना, अपने पास बैठना और थोड़ा सा जल और पीले पुष्प रख लेना। यहाँ से मंत्र बोलेंगे और आप अपने ऊपर छिड़कना, सर्वांग शुद्धि करके कंकण बंधन करना। ये लघु सकलीकरण हो जाएगा। यानी आज 18 तारीख है, 28 को झंडारोहण होगा, तो अब 10 दिन पहले तो आपको ये कंकण बंधन करना ही चाहिए। रात्रि में अन्न का त्याग कर देना, और जो नियम चलते हैं पूजा विधान में, यहाँ से हम मंत्र बोलेंगे, आप कंकण बंधन करना। पुरुष लोग दाहिने हाथ में, राइट हैंड में, और महिलाएं लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में कंकण बांधेंगे। और मंत्र जो बताया गया आपको, ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः, इसको करते हुए आज से ही अयोध्या यात्रा का पुण्य संचित करना, और आप पूरी तरह से पापों से दूर रह सकें, सूतक पातक से दूर रहें। और अगर इस मध्य घर में किसी की सूतक पातक कोई आती है, तो जितने लोगों ने कंकण बांधा है वो भोजन अपना अलग करेंगे, और सूतक पातक वालों की